बच्चों, मैथ्स की बुक आपने डाउनलोड कर ली होगी जो मैंने ग्रुप पे भेजी थी, और जिसको प्राप्त नहीं हुई है वो मैसेज करके मुझे बता सकता है। और यदि बाज़ार में बुक आ गई है तो आप उसे परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास बुक नहीं रहेगी तब तक आपकी समझ में बहुत ही मुश्किल से ही आएगा। तो बुक्स होना बहुत ज़रूरी है आपके। और यहाँ चैप्टर 1 है जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। चैप्टर 1 है समुच्चय, सेट्स। परिभाषा समझेंगे आप कि समुच्चय किसे कहते हैं, किस तरीके से हम समुच्चय को डिफाइन करते हैं। ठीक है, समुच्चय परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तु तो आप जानते हैं, कुछ भी आइटम हो सकते हैं आपके पास, पेन पेंसिल वगैरह या कुर्सी मेज, ये कुछ भी आपकी वस्तु हो सकती है। उनको आप क्या करेंगे, संग्रह करेंगे। संग्रह करने का मतलब उनको इकट्ठा करना। और सुपरिभाषित होने का मतलब है कि वे किसी परिभाषा को संतुष्ट करते हैं। वे जो भी वस्तु आप लेंगे वो किसी परिभाषा के अनुसार आएंगे, है ना। उनका जो इकट्ठा करोगे आप, वो किसी परिभाषा के अनुसार इकट्ठा करोगे तो उसी को आप समुच्चय कहते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी इकट्ठा कर दिया। जैसे सेट में, तो ये जो सेट यहाँ पे समुच्चय को सेट बोला गया है, ऐसे नहीं कि डिनर सेट हो गया तो वहाँ वे डिनर सेट के जितने भी आइटम्स हैं वे किसी एक परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टी सेट है, उसके अंदर जितने भी आपके आइटम है वे सब किसी भी परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। उदाहरण से आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या आपकी 1 2 3 4 होती हैं, तो 10 से कम विषम होनी है तो वह 1 3 5 7 9 आप ले सकते हैं। 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से कम है, विषम है तो 1 3 5 7 9 आएगा। ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित इसलिए है क्योंकि हर एक संख्या का होना ये पता करता है कि वो विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या होना ये सुपरिभाषित शब्द को परिभाषित करता है। दूसरा है भारत की नदियाँ, ये भी सुपरिभाषित है। तो भारत की नदियों का भी आप एक समुच्चय बना सकते हो, वो भी सुपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि किसी भी नदी को अगर पूरे विश्व की नदी ली जाए तो उसमें से हम भारत की नदी को एक परिभाषित कर सकते हैं कि हाँ ये भारत की नदी है, और दूसरी अगर कोई किसी दूसरे देश की नदी है कि वो भारत की नदी नहीं है, तो भारत की नदियों का एक समुच्चय बनाया जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, वो आप जानते हैं, स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं AEIOU। ये भी सुपरिभाषित है क्योंकि हमें हर एक स्वर का ये पता है कि ये वर्णमाला का स्वर है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाज, ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाज हम इसलिए नहीं डिफाइन कर सकते कि जिन 10 बल्लेबाजों को आप मान लिया गिनती में ला रहे हैं तो पता चला उनसे भी ज़्यादा रन बनाने वाला एक कोई और दूसरा बल्लेबाज आ गया, तो फिर वे श्रेष्ठ कहाँ रह गई। तो इसका कोई पैमाना नहीं है। बल्लेबाजी, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी को नापने का कोई भी हमारे पास स्केल नहीं है, पैमाना नहीं है। तो इसलिए ये आपका सुपरिभाषित नहीं है। या आप कहें कक्षा के 5 बुद्धिमान छात्र। अब कक्षा के 5 बुद्धिमान छात्र आप इसे भी सुपरिभाषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने सपोज कोई टेस्ट लिया, उस टेस्ट में टॉप 5 बच्चों को आपने बुद्धिमान कह दिया, लेकिन दूसरे टेस्ट में पता चला कि जो 5 बुद्धिमान थे उनमें से कोई दूसरे और स्टूडेंट आ गए, इस बार टॉप क्लास को टॉप करने वाले दूसरे बच्चे हैं। तो इसलिए ये भी आपका सेट सुपरिभाषित नहीं है। समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी भी सेट के नाम को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट का जो सिंबल होता है वो ये एक कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसे मझला ब्रैकेट हिंदी में बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। तो ये आपका साइन होता है। इसके अंदर जो भी लिखे होते हैं वे एलिमेंट्स होते हैं या अवयव बोले जाते हैं। तो जैसे कि ए सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, AEIOU, तो 5 एलिमेंट हैं। बी सेट है, उसके अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है। सी के अंदर 2 4 6 8 10 और एंड सो ऑन, इसके अंदर अपरिमित एलिमेंट हैं, क्योंकि डैश डैश होने का मतलब है आगे कितने एलिमेंट लिखे गए हैं इसका हमें पता नहीं है। तो सी सेट आपका इस तरीके से हो गया कि ये आपका एक अपरिमित सेट है। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, सेट ए आपको दिया AEIOU, तो इस सेट में आप ये समझ लीजिएगा कि जैसे सेट ए दिया आपका AEIOU, तो इसके एलिमेंट हैं A है, EIOU, ये सब एलिमेंट है, और सेट है आपका A जो कैपिटल लेटर से दिखाया गया। एलिमेंट को स्मॉल लेटर से दिखाएंगे यदि लिखे गए, या तो नंबर आते हैं या आपने अलजेब्रिक नंबर लिए हैं XYZ या ABCD में, तो आपके स्मॉल लिखे जाएंगे कैपिटल। अब यहाँ पे क्या है कि ये एलिमेंट है, यहाँ लिख लिया हमने, ये सेट है, यहाँ लिख लिया। अब क्योंकि ये एलिमेंट इस सेट में है या नहीं, तो उसके लिए आपको ये चिन्ह लगाना है, बिलोंग्स का चिन्ह होता है। अगर आपने इधर एलिमेंट लिखा, इधर सेट लिखा और ये आपने चिन्ह लगाया बिलोंग्स का, तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है। तो देख लीजिएगा, ये सेट
यहाँ लिखा है, ये एलिमेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप ये चिन्ह लगाएंगे। और यदि आपका इधर एलिमेंट ऐसा है कि जैसे आपने बी लिखा है और सेट आपने ए लिखा है, तो क्या बी इस सेट ए के अंदर है? नहीं है। तो ये जो चिन्ह बना के आप इसे कट कर दीजिएगा कि बी जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर नहीं है। तो यानी यहाँ बोला जाता है ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए एलिमेंट सेट ए के अंदर है, तो ये चिन्ह आ गया। और बी बिलोंग ए बिलोंग्स ए, बी ए सेट के अंदर नहीं है, तो ऐसे काट रखा आपने, तो ये लिखा जाएगा, ये बोला जाएगा बी डज नॉट बिलोंग टू ए, बी ए के अंदर नहीं है। बिलोंग्स ये चिन्ह बता दिया गया है कि एलिमेंट तथा सेट के बीच संबंध को दर्शाता है। ये चिन्ह तभी आएगा जब इधर एलिमेंट होगा और इधर सेट होगा। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ सेट लिख सकते हैं, दोनों तरफ एलिमेंट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक तरफ एलिमेंट, एक तरफ सेट।